नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे जल प्रदूषण पर हिंदी निबंध। तो चलिए लिखते हैं। जल प्रदूषण जल में किसी प्रकार की अवांछनीय गैस, द्रव्य या ठोस पदार्थों का मिलना है जल प्रदूषण कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्राकृतिक अथवा अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित बाहरी पदार्थों के कारण जल दूषित हो जाता है तथा यह विषाक्तता एक सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए हानिकारक होती है। इससे संक्रामक रोगों का फैलाव बढ़ जाता है। अब देखते हैं जल प्रदूषण के प्रमुख कारण। औद्योगिक कचरों तथा कार्बनिक विषातक पदार्थों सहित अन्य उत्पादकों का जल स्रोतों में डाल जाना, कारखानों से वाहित अपशिष्ट में उपस्थित विभिन्न प्रकार के हानिकारक रासायनिक पदार्थ एवं भारी धातुएं, रिफाइनरियों एवं बंदरगाहों से रिसे पेट्रोलियम पदार्थ एवं तेल युक्त तरल द्रव्य, शहरों, नगरों तथा मलिन बस्तियों से निकले अनपचारित घरेलू बहिस्राव, मलजल तथा ठोस कचरे इत्यादि, व्यावसायिक पशुपालन उद्यमों, पशुशालाओं एवं बूचड़खानों से उत्पन्न कचरों का अनुचित निपटान, कृषि क्रियाओं से उत्पन्न जैविक अपशिष्ट, उर्वरकों और कीटनाशकों के अवशेष इत्यादि, गर्म झीलधाराएं, विभिन्न संयंत्रों की प्रशीतन इकाइयों से निकले गर्म जल, प्राकृतिक शरण योग्य चट्टानों के अवसाद, तलछट, मिट्टी, पत्थर तथा खनिज तत्व इत्यादि, परमाणु गृहों से उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थों का गिरना, मृदा अपरदन से खनिजों के लीचिंग से भी जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण का प्रभाव। जल प्रदूषण के कारण मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, डेंगू, पीलिया, अतिसार, पेचिश, त्वचा रोग, उदर रोग, फेफड़े खराब होना, अंगों में विकृति आना आदि हानिकारक रोग पैदा होते हैं। जल प्रदूषण से उसमें घुले विषैले तत्वों से मिनीमाता, पारा, इटाई, कैडमियम, केकाल, फ्लोरोसिस, फ्लोराइड, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट, ब्लैक फ्रूट, आर्सेनिक आदि रोग होते हैं। साथ ही जलीय पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। प्रदूषित जल से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है तथा जलीय जीवों एवं पौधों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस 2019 में यह कहा गया है कि प्रदूषित जल कुछ देशों की आर्थिक विकास दर को 1/3 कम कर रहा है। जल प्रदूषण का नियंत्रण। जल संरक्षण तथा जल प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में लोगों को जागरूक करना चाहिए। इस कार्य में सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली जानी चाहिए। आम जनता को घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन में दक्ष करना होगा। औद्योगिक प्रतिष्ठानों हेतु स्पष्ट नियम बनाए जाए जिससे वे कारखानों से निकले अपशिष्टों को बिना शोधित किए नदियों, झीलों या तालाबों में विसर्जित न करें। नगर पालिकाओं के लिए सीवर शोधन संयंत्रों की व्यवस्था कराई जानी चाहिए तथा संबंधित सरकार को प्रदूषण नियंत्रण की योजनाओं की सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धन तथा अन्य साधन प्रदान किए जाए। जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सरकार के प्रयास। जल प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1974 एवं 1977 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया है। गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का वर्ष 1985 में गठन किया गया था। इस प्राधिकरण का नाम वर्ष 1995 में बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। जून 2014 में आरंभ नमामि गंगे परियोजना के
अंतर्गत गंगा नदी को समग्र रूप से संरक्षित और स्वच्छ करने संबंधी कदम उठाया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत नदी के प्रदूषण को कम करने के साथ साथ प्रदूषण को रोकने, नदियों में गिरने वाले कचरे के शोधन तथा उसे नदी से दूसरी ओर मोड़ने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कचरा और सीवेज परिशोधन के लिए नई तकनीकी की व्यवस्था की जा रही है। बायो टॉयलेट में बायोडाइजेस्टर का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके लिए शौचालयों के गंदे जल या मानव अपशिष्ट के निपटान हेतु मलजल प्रणाली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ जल प्रदूषण पर हिंदी निबंध यहाँ पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।